सो आज आरबीएससी क्लास 12th का पेपर हुआ है बायोलॉजी का, तो उसका आंसर एक बार देख लेते हैं फटाफट से। एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज, इसका ए हो जाएगा, बनाना है। ठीक है। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर ग्रो इन फ्रेश वाटर, तो वालिसनेरिया है। ठीक है। जोस्टेरा भी वाटर पॉलिनेटेड होता है, पर वो फ्रेश वाटर में ग्रो नहीं करता, वो मरीन में करता है। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन इंड्यूसिंग पार्चुरेशन, तो ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करता है पार्चुरेशन। नेक्स्ट, सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड इन टिपिकल न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन बोलते हैं उनको। ठीक है, यूक्रोमेटिन बोला जाता है और वो मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है वो रीजन। नेक्स्ट, हु रीडिस्कवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ मैंडल्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो रीडिस्कवरी जो करी थी वो करी थी 3 साइंटिस्ट ने, डिवरीज, कॉरेंस एंड शेमाक, तो ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, सो टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम में एक्स की जगह एक्स ओ ही रह एक्स ही रह जाता है, जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो नहीं आ पाता है। ठीक है, क्रोमोसोमल एनोमली है ये। नेक्स्ट, probably how many million years ago evolution of Zoles fish occurred in geological periods, तो 350 मिलियन ईयर्स अगो इसका आंसर होगा। 350 पे जॉलेस फिश हुई थी जिसका नाम सीलाकेंता। ठीक है। नेक्स्ट, इन ecological terminology what are green plants called, these are called as producers. Next, acrosome is found in which part of the human sperm, human sperm के 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड द टेल, सो हेड के अंदर मिलता है वैसे। ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एम्प्यूला नहीं है, ये फीमेल ब्रेस्ट का पार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, if a species A and a species B negative in population, the name of this interaction will be, क्या हो सकता है? तो म्यूचुअलिज्म में दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, कंपटीशन में दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। अब एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो या तो प्रेडेशन है या फिर पैरासाइटिज्म है। सो प्रेडेशन या पैरासाइटिज्म ये दो हो सकते हैं, तो आप इन दोनों को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज जनरली इन्वर्ट होता है, सीधा होता ही नहीं है, ये इन्वर्ट हो जाता है। जनरली पूछा गया है, ठीक है, ये याद रखना, जनरली। विच ऑफ दिस इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो गोनोरिया, हर्पीज, सिफिलिस ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होते हैं, टीबी नहीं होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट, विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, साइटोसिन है आंसर इसका। थायमिन डीएनए में होता है, यूरेसिल में आरएनए होता है। ठीक है। माइक्रोब्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बायोफर्टिलाइजर, माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ बायोफर्टिलाइजर, सो इसका आंसर है राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम मिलता है एज अ बायोफर्टिलाइजर। ठीक है। ये जो है जो लैंड होते हैं उसकी जो एबिलिटी है क्रॉप्स को ग्रो करवाने की, वो बढ़ा देता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देता है राइजोबियम। ठीक है। विच स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज मोस्ट सीवियर एंड फैटल मैलिग्नेंट मलेरिया, तो फैल्सीपेरम, सी इसका आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नेक्स्ट, नेचुरल कैनाबिनॉइड इज obtained mainly from which part of the cannabis sativa plant, so इन्फ्लोरेसेंसेस से मिलता है मेनली, जो नेचुरल कैनाबिनॉइड है वो। ठीक है। CO in EcoR1 is derived from its species coli, एस्केरिशिया कोलाई, सो कोलाई यानी इसकी स्पीशीज है, तो कोलाई के स्टार्ट के 2 वर्ड लिए जाते, 2 लेटर्स लिए जाते हैं। Evolution or the ovulator phase is followed by the luteal phase, during which the remaining part of the graphene follicle transforms as corpus luteum, corpus luteum। ठीक है। नेक्स्ट,
Deletion and insertion of the base pairs of DNA causes frame shift mutation. ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करवाता है, याद रखना। पूरी फ्रेम में शिफ्ट हो जाती है अगर कोई भी जो है बेस पेयर इंसर्ट हो या डिलीट हो जाए। Some amino acids are coded by more than one codon. For this reason, the such codons are called as degenerated codon. ठीक है, degenerated codon रहेगा degenerate codon. Next, the dough which is used to make the bread is fermented by yeast called as baker's yeast भी आप लिख सकते हो, ये भी सेम ही है, करेक्ट हो जाएगा आपके। या आप इसका नेम भी लिख सकते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। माइसिस, ठीक है, पर इसमें आई थिंक बेकर्स ईस्ट ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि इट इज़ कॉल्ड, नॉट इट इज़ द नेम ऑफ इट। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड पूछा है आपको। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year गर्ल टू क्योर डेफिशिएंसी ऑफ एडीए डेफिशिएंसी, एडेनोसिन डेअमीनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के लिए जीन थेरेपी दी गई थी। नेक्स्ट, Leydig cell synthesization secretes testicular hormone called as the androgen. Androgen mainly testosterone. ठीक है, the cutting of DNA at a specific location become possible with the discovery of molecular seizures called the restriction enzyme. Next, Saheli named contraceptive pill was developed by Central Drug Research Institute of Lucknow City in India. ठीक है, लखनऊ सिटी इन इंडिया, ये ध्यान रखना है इसका। When more than one adaptive radiation have occurred in an isolated geographical area, this is called as convergent evolution, not divergent. It is convergent evolution. अगर एक से ज़्यादा adaptive radiation हो रही है किसी isolated area में, तो सारे दोनों के adaptive radiation मिलके एक ही organism को बनवा सकते हैं या same type के organism बनवा सकते हैं जिनके similar features हों, तो इसीलिए इसको convergent evolution बोला जाता है। ओके, डाइवर्जेंट नहीं बोल रहा। द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस मैन वॉज, ये तो रोज आता है, 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, होमो हैबिलिस की। नेक्स्ट, व्हाट इज amniocentesis? Amniocentesis क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच सम सैंपल ऑफ amniotic fluid is taken and examined. ओके, जिसके अंदर हम जो फीटस होता है उसका डीएनए चेक करते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है वो चेक कर, जेनेटिक डिफेक्ट चेक किए जाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक डिफेक्ट्स वो नहीं, क्रोमोसोमल डिफेक्ट चेक करते हैं हम इसमें, तो वो इसमें amniocentesis में आ जाएगा। एक दो के नाम भी लिख देंगे, डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कुछ नहीं होता है, इसके ये क्रोमोसोमल एनोमली है जिसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का एडिशन हो जाता है। एक कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज एडिशन। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी हो जाती है, वो ऐड हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो कार्योटाइप हो जाता है वो होता है 44 + XXY, है ना। इसमें इसी के अंदर ये ऐसे इसका डेवलपमेंट पूरा मैन की तरह होता है, पर कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, वो फीमेल के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच फंगस इज यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेज? तो ट्राइकोडर्मा होती है, ट्राइकोडर्मा का यूज किया जाता है, ट्राइकोडर्मा फंगस। विच नेमेटोड इन्फेक्टेड द रूट ऑफ टबैको प्लांट एंड कॉजेज द ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड? तो आंसर क्या है, मेलाइडेगाइना इनकॉग्निटिया, इनकॉग्निटा। ठीक है, मेलाइडेगाइन इनकॉग्निटिया। नेक्स्ट, डिफाइन इमिग्रेशन। इमिग्रेशन आप बता सकते हैं कि एक ईयर के अंदर, है ना, एक ही स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो दूसरी प्लेस से इधर, यानी एक एक प्लेस में दूसरी जगह से आई। ठीक है, द नंबर ऑफ individuals of a given population coming from elsewhere to the location or to the given area
in a year is called as the immigration. ठीक है, ये बता देना. Which colors cannot be discriminated by the persons in the color blindness? Good question. रेड और ग्रीन को नहीं कर सकता है. रेड और ग्रीन आपने देखा होगा, अगर आप आँख की जो आई टेस्ट करवाने जाते होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रेड और ग्रीन कलर्स भी आपको दिखाए जाते हैं. पूछा जाता है इफ़ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो तो गुड, वेल एंड गुड है. अगर नहीं कर सकते देन इट इज़ कलर ब्लाइंडनेस. रेड ग्रीन कलर्स के अंदर होती है मेनली ब्लू भी इन्वॉल्व हो जाता है कई बार, पर मेनली रेड ग्रीन ही होगा. नेक्स्ट, विच पैथोजेनिक बैक्टीरियम कॉजेज टाइफाइड फीवर इन द ह्यूमन? पैथोजेनिक बैक्टीरियम सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला जीनस का होता है. नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म का एग्जांपल आप दे सकते हो, कुछ भी दे दो. कैटल एग्रेट का एग्जांपल दे दो. कैटल एग्रेट ऑन कैटल, बर्नाकल्स ऑन द व्हेल, या ऑर्किड ऑन द मैंगो, जो मर्जी करे वो दे दो आप. द प्रोटीन दैट कंट्रोल्स कॉटन बॉलवर्म इज एनकोडेड बाय विच जीन? बॉलवर्म, इसका थोड़ा कंफ्यूजन रहता है. क्राई फर्स्ट, एक मिनट, क्राई जीन में आई थिंक, ये आप चेक कर लेना कौन से जीन द्वारा कोड होगा. ठीक है, क्राई में आप एक बार देख लेना. क्राई फर्स्ट सी है, क्राई सेकंड ए बी है, क्राई फर्स्ट ए बी है, क्या है? आई थिंक क्राई फर्स्ट ए बी हो सकता है. चेक कर लेना इसका, इसका मेरे को नहीं पता. ए क्या है? ए इसमें पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, और बी क्या है? एग सेल है. एग सेल है, ठीक है, एग सेल ही बोलना, एग न्यूक्लियाई नहीं बोलना, एग सेल. राइट द नेम ऑफ द, what does A and B represent in the mentioned diagram of the mature embryo sac? Write name for each. ये लिखना था आपको, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. Write parasitism by given an example of population interaction. पैरासाइटिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप. एग्जाम्पल के लिए आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. टिक्स का दे दो ऑन डॉग, या कसकटिया का दे दो ऑन हेज प्लांट पे. हेज प्लांट पता है क्या होते हैं? बगीचे के अंदर जो फुटपाथ के साइड और साइडों की तरफ होते हैं ना, वो प्लांट्स उगाए जाते हैं छोटे छोटे, जिनको काटना पड़ता है, वही होते हैं हेज प्लांट्स होते हैं, उन पे कसकेटा होती है. पैरासिटिज्म का एग्जांपल आप ऐसे करके दे सकते हैं. आपको ज़्यादा अच्छा आता है तो लीवर फ्लू का दे दो. एग्जांपल देके आप कुछ भी समझ देना. कसकटा का मेन, कसकटा का आप बता सकते हैं कि कसकटा इस पे डिपेंडेंट होती है, इसमें इसके इसीलिए इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस हो जाते हैं. फोटो से जो क्लोरोफिल है वो छोड़ देता है कसकटा, ठीक है, क्योंकि खाना तो सब ऐसे ही मिल रहा है. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन इन situ कंजर्वेशन. हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर करेंटली इन इंडिया? कितने नेशनल पार्क्स हैं? लिख देना यार, याद नहीं मेरे को. तो इन situ कंजर्वेशन क्या होता है? इन situ मतलब वेयर द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग विच इज इट्स नेचुरल हैबिटेट, वहाँ पे जाके इसका कंजर्वेशन करना इस इन situ कंजर्वेशन. नेशनल पार्क्स कितने हैं इंडिया में? तो नंबर मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, तो आप खुद ही चेक कर लेना, बुक के अंदर दिया हुआ है. एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, किस पर डिपेंड करता है? तो सिंपल है, इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है हैप्लॉइड हैप्लॉइडिक टाइप का होता है, जिसमें मेल हैप्लॉइड होता है, फीमेल डाइप्लॉइड होती है. तो अगर, और ये भी याद रखना, जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है इन मेल्स के अंदर ही होगा स्पर्म प्रोडक्शन. इन हनी बी में वो होता है बाय माइटोसिस, वेयर इज इन फीमेल इट इज बाय मियोसिस, ठीक है, एग प्रोडक्शन, ठीक है. तो दोनों में मेथड भी अलग लगेगा, और फिर फ्यूजन होगा. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन इट विल डेवलप एज अ फीमेल वर्कर बी और द क्वीन बी, ठीक है. पर अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है देन इट विल पार्थेनोजेनाइज इनटू द ड्रोन, ठीक है. ड्रोन के अंदर बन जाए, ड्रोन यानी मेल होता है. देखो
हनी बी के अंदर सिंपल मैं बता देता हूँ, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्वीन बी कोई काम नहीं करती है, मेल बी भी कोई काम नहीं करते, जिनको ड्रोन्स बोला जाता है उनका कोई काम नहीं है। मेन जो काम है दैट इज ऑफ वर्कर बीज। आपको पूछा जाए वर्कर बीज कौन सी होती है, फीमेल हनी बी वर्कर बीज होती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हो रही वैन, क्या लिख दिया, वैन क्लोनिंग इंटू वापस देखना हिंदी में। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु प्रतिकृति की उत्पत्ति की आवश्यक विशेषता। अच्छा, एक्सप्लेन फीचर्स बताने। फीचर्स क्या क्या होने चाहिए आपको सिंपल से समझने। देखो, पहले तो ओरई होना चाहिए, ठीक है, ओरई होगा नहीं तो काम होगा ही नहीं, वो ओरई होना चाहिए। दूसरा, ओरई क्या क्या कंट्रोल करता है कि कितने उसके रेप्लिका बनेंगे, उसके जो नंबर होता है ना वो भी ओरई कंट्रोल करता है। नंबर ऑफ रेप्लिका, रेप्लिका का नंबर भी ये रखता है। तो हमेशा वो ओराई चूज करो जिसका रेप्लिका नंबर इज हायर, ठीक है, रेप्लिका नंबर ज़्यादा होना चाहिए। बस ये दो ही होते हैं, ये दो ही आपको लिखना था, एक्सप्लेन करते हैं आप इनके बारे में। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। कैसे यूज होते हैं, तो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। कोई जैसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खरीदने जाए तो एक्सपेंसिव होते हैं, बट व्हेन जब अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए, तो उनका जो एक्सपेंसिवनेस होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। वो अ, वो अवेलेबल हो जाते हैं इजीली, ठीक है, और सस्ते में भी अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का एग्जांपल ले लो, एक एंजाइम है, एम्फिसिमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। और एक दो एग्जांपल, अल्फा 1 लैक्टाल्बुमिन होता है, ये हो गया। ऐसे एक दो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं वैसे तो, कुछ कुछ आपको लिखने थे नाम उनके, और प्रोडक्ट्स के बारे में बता देना था कि इस टाइप से यूज़ होता है। व्हाट इज़ बायोलिस्टिक, इसमें आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बताना था क्या होते हैं, ठीक है, वो भी बताना होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ बायोलिस्टिक और जीन गन। जीन गन क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, डीएनए को कोट करते हैं एक मेटल के अराउंड, गोल्ड या टंगस्टन जो भी हो, उसके अराउंड कोट करते हैं, फिर उसको बम्बार्ड करवाते हैं ऑन द सेल विच इज़ द प्लांट सेल, नॉट एनिमल। एनिमल सेल में नहीं कर सकते, एनिमल सेल पता है उसकी जो लेयर होती है एनिमल सेल की वेरी थिन, बाकी प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, इसलिए उनकी वॉल थिक होती है, इसलिए वहाँ पे बम्बार्डिंग यूज़ की जाती है, ठीक है, पेनिट्रेशन के लिए। तो फिर बम्बार्ड करवाया जाता है जिससे पेनिट्रेशन होता है सेल की वॉल के अंदर, और फिर जो सब्सटेंस है वो और डीएनए है वो अंदर चला जाता है इनटू द सेल। इसको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन लॉन्गिट्यूडनल बायो पैटर्न ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अगर हम 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, ठीक है ना, लेटीट्यूड देखते हैं हम, 0 डिग्री से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी होती है इट विल डिक्रीज, ओके, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती है, ये ग्रेडियंट होता है। इसमें आपको डायरेक्ट एग्जांपल देना था, एक तो इंडिया का दे देना था, एक ग्रीनलैंड का दे देना था, एक नॉर्वे और स्वीडन उनका दे देना था, एक और भी एक दो एग्जांपल हैं उनका दे देना था, आप अपने हिसाब से दे देना। अमेजन फॉरेस्ट का भी दे सकते थे आप लोग, ठीक है, वैसे करके एग्जांपल देना था जिसमें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट दिखे कहाँ है, कौन से लेटीट्यूड पे, बस बोलना था। सबसे ऊपर 104 डिग्री पे ये है, ये 23 डिग्री पे है, ठीक है, ये 50 डिग्री पे है, इस टाइप से आपको बता देना था। नेक्स्ट, अब इनको मैच करना सिंपल है। ड्रायोप्थिकिस वॉज एप लाइक होमो हिबाइलस और इरेक्टस में, याद रखना कभी भी, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ना, आपकी जो एबिलिटी टू ईट मीट है वो बढ़ गई। So erectus probably ate meat, whereas habilis
डज नॉट ईट मीट, ठीक है, ये आएगा। इनके बीच में नहीं, बीच में नहीं, ठीक है, ये बढ़िया है। नेक्स्ट, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का एक डायग्राम बना देना था, इतना बढ़िया सा एक क्वेश्चन रह गया ना। न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बनाना था, एक न्यूक्लियोसोम बनाना था, न्यूक्लियोसोम कोर बनाना, हिस्टोन कोर बोलते हैं उसको। उसके अराउंड डीएनए को रैप कर देना था, और एक हिस्टोन प्रोटीन H1 प्रोटीन को बाहर बना देना था, जिसका काम क्या है, होल्ड रखता है। ये जो डीएनए स्ट्रैंड आ रहा है और जो जा रहा है उनको होल्ड करके रखता है, नहीं तो बिखर सकता है। एक रह गया था, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बींग्स। ये तो एक्सप्लेन कर सकते, डायग्राम बना सकते थे, इजी रहता है ये। नेक्स्ट, डिफाइन पॉलिनेशन, एक्सप्लेन छास्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। इसको देखो, पॉलिनेशन तो सिंपल है, जो मेल पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको फीमेल की जो स्टिग्मा होती है उस पर लाने की प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। अब चेस्मोगेमस क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं, तो ओपन फ्लावर्स क्लोज फ्लावर्स होते हैं। अब ये पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं वो आपको बताना था। पॉलिनेशन में इनका क्या रोल है, सिग्निफिकेंस क्या है इनका, है ना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये आपको बताने थे 3 नंबर में ऐसे, ठीक है। और के अंदर डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन बता देना, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। सिंपल, बैक्टीरिया में ही दिया है, नॉर्मल बन जाता। ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन करना था, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करना, इस ट्रांसक्रिप्शन फ्लो करवाना, ठीक है। ठीक है, आरएनए को प्रोड्यूस करना फ्रॉम द कोड ऑफ डीएनए, ऐसे भी बता सकते थे। नेक्स्ट, डिफाइन एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। ये क्या पॉलिनेशन ही दे दिया क्या ना, दो दो, बढ़िया है। ये क्या पेपर बना दिया, डिफाइन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, एयर होती है, वाटर होते हैं एजेंट्स, हाँ ये होते हैं, और बायोटिक एजेंट्स। एजेंट्स ध्यान रखना, एजेंट कौन होता है, जो आपका काम करवाए, मीडियम नहीं आएगा, एजेंट जिसके थ्रू काम हो, वाटर एयर थ्रू काम हो रहा है, ठीक है। मेथड नहीं बताना ये, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलन के सोर्स पे इसने पहले ही सवाल पूछ लिया, छेस्मोगेमस क्लिस्टोगेमस, ये अलग है, ठीक है, सेम मत लिख देना। एक्सप्लेन पॉलिनेशन इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। पॉलिनेशन एक्सप्लेन करना था, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में कौन एजेंट होता है वो बताना था, क्या उसका रोल होता है, क्या प्लांट के अंदर ऐसे कौन से एडेप्टेशंस होते हैं जो इसको विंड पॉलिनेशन के लिए सूटेबल बनाते हैं वो बताना थे। और के अंदर है, राइट एनी वन सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कोई भी एक सैलिएंट फीचर बता देना था कि इतने जीन होते हैं अपने बॉडी में, कितने होते हैं, शायद 20,000 के लगभग होते हैं, इतने बेस पेयर्स होते हैं। फिर वही बता देना था, स्निप्स के बारे में बता सकते थे आप, और भी कई चीज़ें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आपने पढ़े होंगे सैलिएंट फीचर्स, उनमें एक किसी भी एक के बारे में बता देना था। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल, ये बढ़िया क्वेश्चन है। टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाना था, तो मैं तो सही बोलता था कि और वाला, और के ऊपर वाला करना था। डायग्राम बना सकते, क्लोवर लीफ जैसा बना देना था, ऐसे इस टाइप से रहता है इसका डायग्राम, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेसरी और होता है, ठीक है, ये टी साइज सी पार्ट होता है, ये टी पार्ट होता है, और ये होता है एंटीकोडोन पार्ट। यहाँ पे 3 एंड होता है, यहाँ से कनेक्टेड होता था, अमीनो एसिड होता है, एंटीकोडोन लूप का काम बता देना था, इसका क्या काम होता है वो बता देना था, बस इस टाइप से हो जाता। अच्छा क्वेश्चन है, पर मेरे हिसाब से आपको इसके ऊपर वाले ही करना चाहिए था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सीवेज, सीवेज क्या होता है, तो घरों से निकला हुआ कचरा, जो फीसेस और जो फीसेस होते हैं वही। व्हाई कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस, सीवेज आपके लिए हार्मफुल कैसे हो सकता है, एक्सप्लेन करें। सिंपल आपको एक्सप्लेन करना था, अगर सीवेज हार्मफुल कैसे होगा। पहला तो एयर पॉल्यूशन कर सकता है, ठीक है, समझ गए कैसे मैंने बोला, एयर पॉल्यूशन कर सकता है। अगर आप इनको खुला बहा दोगे तो एयर पॉल्यूशन होता है, नो।
फिर अगर आप इसको सही ट्रीट करने की बजाय आप इसको डायरेक्ट नदियों में बहा दोगे तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, तो हार्मफुल तो है ही ना। बस इस टाइप से बता देना था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बायो कंट्रोल एजेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, माइक्रोब का रोल बताना था। फॉर एग्जाम्पल आप इसका बता, बैक्यूलोवायरस का बता, ट्राइकोडर्मा का बता सकते हो। बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं ना, उनको ट्रीट करते हैं ये, उनका जो है उनका नंबर कम कर देते हैं। ठीक है, और कौन सा, बेसिलस थुरिंजेंसिस का आप नाम लिख सकते हैं, है ना, ये माइक्रोब ही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया, लास्ट है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। बता देना, ये सिंपल है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर में रखना, ऊपर जाते जाते कम कर देना। और नंबर याद होगा आपको लगभग शायद 6 मिलियन प्रोड्यूसर्स, थ्री और नंबर 3 नंबर हो जाएंगे टॉप के कार्निवोर्स। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एथोस नेचर ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एथोस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम बाय एग्जाम्पल। वेरी नाइस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है इन्होंने। एक्सप्लेन इथोस बताना था, एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल बता, जैसे पॉन्ड आपके दे रखा है ना बुक के अंदर, उसके बारे में बताना था कि पॉन्ड है ये, इसके अंदर जू प्लैंकटन होते हैं, इसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि तैरते रहते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। फिर आपको बताना जू प्लैंक्टन्स होते हैं, मोलस्क्स होते हैं, ट्री ड्वेलिंग होते हैं, ये सॉरी ट्री ड्वेलिंग तो कोई नहीं होता, जो ड्वेलिंग्स होती हैं उनके अंदर रहते हैं, मतलब अच्छा डीपली ड्वेलिंग करते हैं, उनके बारे में बताना था। दीज आर सेकेंडरी, दीज आर प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, इस टाइप से बताना था, बढ़िया क्वेश्चन है। तो स्कीमेटिक डायग्राम पिरामिड ऑफ बायोमास बता देना भाई। डिस्क्राइब प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट्स क्या होंगे बताओ, न्यूट्रिएंट्स जो लास्ट में कौन फंजाई यूज कर देती है वो बनते हैं, लास्ट में न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सी वाटर, ये लास्ट में बच जाते हैं। ठीक है, ये लिखना था आपको, प्रोसेस पूरा बता देना था। सबसे पहले क्या होता है, फर्मेंटेशन होगा, फिर उसी के साथ साथ ही चलती हैं दो और प्रोसेसेस चलती हैं, लीचिंग चलती है, और हाँ एक दो और प्रोसेसेस हैं, और लास्ट में जाके ह्यूमिफिकेशन हो जाता है, वो सब आपको बता देना था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 2 symptoms ऑफ टाइफाइड डिजीज, या सिंपल, एक्सप्लेन मेन सोर्सेज टाइफाइड डिजीज इन्फेक्शन, मेन सोर्सेज होता है फूड वाटर। ठीक है, फूड वाटर से आप डायरेक्ट इसको इनसाइड ले सकते हैं, और मेन ये भी आप लिख सकते हैं, जैसे टाइफाइड में आपने बोला फूड वाटर आप बोल रहे हो, फीसेस भी इसमें सोर्स आ जाता है, फीसेस से इन्फेक्शन फैल सकता है, याद है मैरी, टाइफाइड मैरी, वो आएगा। और मलेरिया के 2 symptoms बता देना था, इंटरवल्स पे आपको चिल्स फीवर होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। नहीं, अब की बार बहुत अच्छे सवाल दिए, एक दो सवाल बढ़िया दिए हैं। प्लाज्मोडियम की स्टेजेस बतानी थी, लाइफ साइकिल पूरी आपको, तो आई थिंक आपको ये टाइफाइड वाला ही बढ़िया था, ये आपको चूज करना चाहिए था। क्योंकि यार जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो अच्छे दिए हैं, इजी नहीं है, पेपर इजी नहीं, मॉडरेट पेपर है। ठीक है, बाकी बढ़िया गया होगा। ठीक है।